अखाड़ा में आज सबसे पहले बात लव जिहाद वाले उस केस की जहां रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एक महिला मॉडल ने पुलिस में लव जिहाद की शिकायत की है। मॉडल का यह आरोप है कि रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने उसके साथ धर्म छिपाकर धोखा किया है। यह बहुत बड़ा आरोप लगा है। लव जिहाद का खेल बताया जा रहा है। यह आरोप है कि तनवीर नाम के इस इंस्टीट्यूट के मालिक ने अपने आप को यश बताकर या दूसरा हिंदू नाम बताकर इस मॉडल को रिझाने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की। मॉडल का यह आरोप है। अखाड़ा में सीधा चलते हैं मॉडल के पास, जिनका आरोप है कि इस मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने उसके साथ धर्म छिपाकर धोखा किया। नमस्ते, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी कंप्लेंट क्या है, जरा विस्तार से बताएं। मैं आनंद बोल रहा हूं। मेरी कंप्लेंट ये है कि मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी इसके खिलाफ, और इसने मुझे एफिडेविट बनवा कर दिया था, और कोर्ट के थ्रू इसने रांची से एफिडेविट बनवा कर दिया था, और मुझे एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें ये मुझसे माफी मांग रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसकी हरकतें बंद नहीं हुई। इसके बाद इसकी हरकतें और बढ़ती चली गई। मैं जहाँ काम करती थी वहां पे मेरे घर वालों के सबके सामने ये मुझे गंदा प्रूफ करने में लग गया, और उल्टी सीधी चीजें, मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, सबको उल्टी सीधी चीजें भेजने लग गया, ताकि सबको ये लगे कि मैं इसके साथ धोखा कर रही हूँ। ये बताता था सबको कि मैं इसको लूट रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बताता था, और अब इतना इसने कर दिया तो फिर अब मुझे ये मुंबई आकर ये मारने की भी कोशिश कर चुका है। ये बता रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, ये बता रहा था कि इसके पास गन है और वो उस दिन मुझे मार देगा। लेकिन मैं उस दिन किसी तरह बच गई, मैं घर चली गई थी अपने। आप एक बात बताइए, आप इसे कब मिली थी? मैं सुरक्षित थी। आप इसे कब मिली थी और इसने अपना नाम क्या बताया था? मैं 2020 के लास्ट में मैंने सर्च किया था मॉडलिंग एजेंसी, तो मुझे यश मॉडल्स दिखा था, और 6 जनवरी 2021 को मैं रांची झारखंड पहुंची थी यश मॉडल्स एजेंसी में, जिसमें कि ये तनवीर अख्तर खान मुझे यश के नाम से मिले थे। तो इसने कभी ये नहीं बताया कि इसका नाम तनवीर अख्तर खान है? इसने हमेशा अपना नाम यश के नाम से बताया आपको? हाँ, इसने हमेशा ऐसे ही बताया कि यश के नाम से, यश इसका नाम है। और फिर मैंने कभी डाउट भी नहीं किया कि किसी का नाम, जैसे मेरा भी नाम आज मानवी है, कल मेरे स्कूल में एफिडेविट के थ्रू मेरा नाम चेंज हुआ था। पहले मेरा नाम मानसी था, तो मानसी से मानवी हुआ। हो सकता है ऐसे किसी का भी नाम चेंज होगा, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं था। मैं वहाँ पे काम करने गई थी, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गई थी। उसके बाद क्या हुआ? आप मुंबई चली गई? बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि इसका नाम तनवीर अख्तर है, और उस बीच होली का टाइम पड़ता था, जिस टाइम इसने मेरी कुछ फोटोज निकाली। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि इसने कौन सी फोटोज निकाली, कब निकाली, लेकिन ये दावा करता है कि इसने मुझसे शादी की है, और इसके पास शादी नामा जो होता है वो है। और ये मेरे परिवार वालों को मुझे लगातार धमकी दे रहा है कि वो ये प्रूफ कर देगा कि मैंने इससे शादी की है, और ऐसे ऐसी धमकियां देता है। तो मैंने इसको बोला भी कि तुम प्रूफ करो, लेकिन मैंने जो ये हरकतें करता था, मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। वहां से इसको कॉल गई थी, तो इसने मुझे एफिडेविट बस बनवा के दिया था, और रिक्वेस्ट की थी इसने, इसके घर वालों ने, कि मैं कंप्लेन वापस ले लूं। ये कह रहा था मेरा बूढ़ा बाप है, वो मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी मतलब कि जब इसने दे दिया तो एफिडेविट, तो मुझे लगा कि फिर नहीं करेगा परेशान, तो फिर मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। फिर से ये मुंबई आके फिर इसने मेरे घर पे मारपीट करने की कोशिश की। फिर से एक बार, उस टाइम भी मैंने कंप्लेन किया। एक बार आके इसने मुझे खुलेआम रोड पे जान से मारने की कोशिश की। पर क्यों? उसके बाद से इसकी हरकतें बढ़ती चली गई कि मैं तुम्हारे ये सब धर्म परिवर्तन करने के लिए, ये सब शादी करने के लिए इसने मुझे लालच भी दिया। मैंने एक पेपर भी शेयर किया है, जो नोट है, जिसमें इसने लिखा है कि ये 50% अपने एजेंसी का, अपने कंपनी का मुझे 50% प्रॉफिट दे रहा है। तो वो क्यों दे रहा है?
तो ये आपको कब मैंने पता उससे लगा? कभी लिया नहीं है, लेकिन वो मुझे देना चाह रहा है। वो क्यों देना चाह रहा है? पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कब पता लगा कि इसका नाम यश नहीं, ये तनवीर है? मुझे 4 महीने बाद लगभग पता लग गया था कि इसका नाम तनवीर है। फिर आपने तनवीर क्या अख्तर करना? है। फिर आपने इसको पूछा, फिर इसने क्या कहा? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा सर। मुझे हिंदू मुस्लिम का ज्यादा ये नहीं था, और इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मतलब मैं जब घर जाने की बात करती थी या मैं कहीं बाहर कोई काम करने की बात करती थी, मैं जैसे वहां पे रांची में रह के भी अगर मुंबई में काम ढूंढती थी, अगर वहां पे कुछ काम हो तो मैं वहां पे जाके कर सकूं, तो ऐसे जब ढूंढती थी तो ये मुझे बहुत ऑब्जेक्ट करता था। मुझे मतलब कई बार मुझे काम मिल भी जाते थे और ये मुझे करने नहीं देता था, वो मना कर देता था। और जो जिससे मैं बात कर रही होती थी, जिससे कांटेक्ट करके मैं काम वाम ढूंढती थी या करती थी, ये उन लोगों को भी अब्यूज करता था, गंदी गंदी गालियां देता था, और उसके बाद फिर वो लोग मुझे मतलब मुझसे बात तक नहीं करते थे कि मेरी वजह से कोई अब्यूज। पर इसका नेचर आपके साथ इसलिए था क्योंकि वो आपके बारे में पॉजिटिव था, या फिर ये आपका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था? सर मुझे ये नहीं पता। मुझे ये बस बोलता था कि मैं प्यार करता हूँ, और जिसकी वजह से इसने जो भी हरकतें की, मेरे जो भी फोटोज को दिखा के इसने ब्लैकमेल मुझे किया, इसके थ्रू इसने मुझे जो भी काम करवाए हैं। और जब मैं वहां से निकल गई, जब मैं मुंबई आ गई, तो मैं अकेली रहने लगी। मुझे में हिम्मत आ गई कि हाँ, मैं यहाँ पे आवाज उठा सकती हूँ, क्योंकि रांची में इसकी जगह थी, इसके लोग थे। मैं कहीं भी जाती, मतलब मुझे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं थी कि मैं कहीं अकेले जा सकूं। ये कहता था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम कहीं नहीं आ जा सकती हो, तुम कुछ बिना बताए नहीं कर सकती हो। इसने कभी धर्म परिवर्तन की बात की आपसे? कब की पहली बार? आपने कहा कि इसने धर्म परिवर्तन की भी बात की, आपको धमकी दी उस पर। सर ये मुझे मेरे धर्म के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था, तो मैंने ऑब्जेक्ट किया, तो इसने हाथ वाथ भी उठाया मेरे ऊपर, और बहुत अब्यूज भी किया, बहुत गाली गलौज भी किया, और ये बहुत बार इसने किया है। और जब मैं बोलती हूँ तो ये मेरे धर्म को गलत बताता है, ये अपने धर्म को अच्छा बताता है, सही बताता है। तो ये पहले मैनिपुलेट करने का तरीका था इसका, कि ताकि मैं शादी कर लूं, धर्म परिवर्तन कर लूं। लेकिन अब जब मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, जब इसने देखा कि पुलिस ने एक बार कोई एक्शन नहीं लिया, 2 बार कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये खुलेआम मुझे बोलने लग गया। आके मुझे मेरा पासपोर्ट मांगने लग जाता था, मेरा मतलब कि मेरी आईडी छीनने की कोशिश कर देता था, मेरे फोन छीनने की कोशिश करता था, ऐसे ये हरकतें करता था। इसमें खुलेआम मुझे सामने से बोलता था तुम्हें शादी करनी होगी।